फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशवो कीर्तनात्। जो फल तप से प्राप्त नहीं होगा, यज्ञ से प्राप्त नहीं होगा, जप से प्राप्त नहीं होगा, प्रिय बंधुओं, प्रिय श्रोताओं, वो फल कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से प्राप्त हो जाएगा। बोलो सीताराम। और देखो, राम जी के नाम से रावण भी काम चला रहा था। अब आजकल तो कुछ धर्म विरोधी भी काम चला रहे हैं। हाँ, धर्म विरोधी भी राम जी के नाम से काम चलाते हैं। हम एक बात सबसे बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाह रहे हैं, राम राम कहने वाला, एक बात याद रखें आप सब, राम राम केवल नाम नहीं है, हमारे भारत की पहचान है राम। भारत का प्राण है राम, भारत का आधार है राम, भारत का तन जीवन है राम। भारत की पहचान यदि राम है तो राम की पहचान भारत है। भारत में यदि राम बसता है तो राम में भारत बसता है। इसलिए मेरे प्रिय बंधुओं, कलयुग में केवल भगवान का नाम कल्याणकारी है। ये अजामिल की कथा सुनाती है। बोलो सीताराम। परीक्षित जी बोले, महाराज अब तक जितनी कथाएं सुनाई सब उल्टी सुनाई। क्यों? जिसने भजन किया उन पर भगवान ने कृपा की, देवताओं का साथ दिया। कभी भगवान ने दैत्यों का साथ दिया? बोले दिया। बोले किसका? तब हिरण्यकश्यपु की कथा सुनाई। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु दो भाई थे। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने कर दिया था। हिरण्यकश्यपु भगवान को दुश्मन मानने लगा था। एक दिन तपस्या करने गया और तपस्या ऐसी की ब्रह्मा जी प्रकट भय, बोले वरदान मांगो। बोले महाराज अमरता का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले अमर तो हम भी नहीं है, तो मैं कहां से कर दे? हमारी भी टिकट फिक्स है, हमें भी जाना है। ये बात अलग है कि आयु ज्यादा है, पर अमर नहीं, कुछ और मांगो। अब वरदान की झड़ी लगा दी, न मैं दिन में मरूं न रात में। बोले तथास्तु। ऊपर मरूं न नीचे, तथास्तु। बाहर मरूं न भीतर, तथास्तु। अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, तथास्तु। 12 महीनों में से किसी महीने में न मरूं, तथास्तु। महाराज नर से मरूं न नारी से। ब्रह्मा जी बोले बस कर भैया, वरदान ही मांगता रहेगा क्या? बस कर। जी महाराज। अब जैसे हिरण्यकश्यपु वापस आया, अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। पूछो क्यों? जिनको थोड़े में प्रतिष्ठा मिल जाती ना, वो जमीन में कम चलते। हाँ, हमने देखे हैं थोड़े धन वाले लोग, थोड़े तन वाले मन, जो नई नई चैन पहनते हैं वो बटन खोलकर चलते। नई सोने की चैन पहनने वाले। जैसे महाराजा साहब को देखो, ये जहां भी मिलेंगे संतों के पास, अरे महाराज महाराज। क्यों? क्योंकि परंपरा चली आ रही, इसलिए विनम्रता है। और कोई होता नया नया राजा है, हटाओ, कब तक कथा चल रही है, जल्दी करो थोड़ा। जो नई नई चैन पहनते हैं, आगे के बटन खोल के चलते। एक लड़का हमारे पास आया चैन पहन के, बोला गर्मी बहुत लग रही महाराज। हम कहा बेटा पैसा की गर्मी लग रही कि मौसम की? गर्मी भी दो प्रकार की होती है। एक गांव में चौबे जी थे, चौबे जी, तो उन्होंने अंगूठी पहनी, अंगूठी। और जो पहली बार अंगूठी पहनता है उसकी आदत है उस उंगली का कोई काम ना हो, पर वही दिखा के बात करेगा, कोई काम ना हो, ताकि अंगूठी। तो वो दुकान पे एक जगह बैठे थे, तो बोले ये बताओ ये चॉकलेट कितने की दी? उल्टी उंगली कर, ये कितने? ताकि अंगूठी दिखे। तो बगल वाला भी बड़ा होशियार था, बोले कोई बात नहीं। अब शाम को उन्होंने दांत लगवाए सोने के, पंगत में बैठ गए चौबे जी। और पंगत में बैठे तो कहना चाहिए था खीर, पर खीर कहेंगे तो दांत नहीं दिखाई देंगे, इसलिए बोले थीर ले आ, थीर ले आ, थीर। तो जो परस रहा था वो भी शिवपुरी का था, उसने भी सोने का बाजूबंद पहन रखा था, लेकिन ढक रखा था। उसने उठा के बोला बताओ कहां डाल दें? आओ आओ आओ। तब उन्हें पता लगा कि जो हम कर रहे थे अब सवा शेर मिल गया, सो चुप हो गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं। यही हिरण्यकश्यपु के साथ हुआ। नई नई शक्ति, नया नया ताकत, नया नया राजा, घोषणा कर दी, सुनो आज से हम ही भगवान हैं, हमारी पूजा करो, मंत्र जप करना हमारा करो। ओम हिरण्यकश्यपाय नमः।
हवन करना हमारे मंत्र का, ओम हिरण्यकश्यपाय स्वाहा। लेकिन भगवान भी बड़े विचित्र हैं, जो जिस बात से बचते हैं भगवान उसी मामले में फंसाते। तुम देखना कैंसर के डॉक्टरों के यहां पे कैंसर वाले जरूर होंगे। हाँ, एक बहन जी आती हैं, अब हमें नाम नहीं लेना है किसी की, नहीं तो कंट्रोवर्सी आ जाएगी, हो जाएगी। एक बहन जी टीवी पे आती हैं, अमुक अमुक तेल लगाइए काले घने बाल पाइए, उनका खुद का खसम गंजा है। आओ, 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 आओ। भगवान की ये लीला है, उसमें और कोई बात नहीं, ये कुछ नहीं, भगवान की लीला है। आओ, कुछ भी नहीं, ये प्रकृति का नियम है। जो प्रकृति में जो आप ऊर्जा अपने अगल बगल रखेंगे पॉजिटिव, तो नेगेटिव ऊर्जा भी अगल बगल वो पहुंचाएंगे, ताकि तुम्हारी धैर्य की परीक्षा लेंगे, कितने धैर्यवान हो। आओ, ये भगवान की लीला है। तो हिरण्यकश्यपु के घर पे वही तो हुआ। हिरण्यकश्यपु की पत्नी का नाम था कयादु, और कयादु के द्वारा हिरण्यकश्यपु के यहां पर आहा श्री प्रहलाद जी प्रकट भई। बोलो प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद जी को गर्भ में ही भगवान लग गए। पूछो कैसे? कयादु जी का हरण इंद्र करके ले गया। नारद जी ने गर्भ में ही भगवान की कथाएं सुनाई, तो गर्भ में ही कन्हैया चिपक गए। और हमारे कन्हैया की आदत है, एक तो ये किसी को पकड़ते नहीं हैं, पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। जय जय श्री